हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके खजाना, उसका आज हम पार्ट 9 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, केदारनाथ के लिए हेली सेवा कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों, जो केदारनाथ के लिए हेली सेवा शुरू की गई थी वो 2003 में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगर डेट सहित पूछा जाए तो 16 मई 2003। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर डेट सहित पूछे तो 16 मई 2003 से शुरू की गई थी। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि केदारनाथ के लिए जो हेली सेवा शुरू की गई थी वो किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों, केदारनाथ के लिए हेली सेवा पवन हंस कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, जो पवन हंस कंपनी द्वारा हेली सेवा शुरू की गई थी केदारनाथ के लिए, वो अगस्त्यमुनि ग्राउंड से शुरू की गई थी। क्योंकि दोस्तों, पूछा जा सकता है कि किस ग्राउंड से हेली सेवा शुरू की गई थी केदारनाथ के लिए, तो दोस्तों अगस्त्यमुनि ग्राउंड से शुरू की गई थी। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। हेली सेवा कब शुरू की गई थी? 2003 में। और किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी? पवन हंस कंपनी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो 1902 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई थी। क्योंकि दोस्तों, पूछा जा सकता है कि गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों 1902 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय था, इसको दोस्तों विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1962 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 1962 में। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने अपना शताब्दी वर्ष कब मनाया? तो दोस्तों, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने अपना शताब्दी वर्ष मनाया था 2002 में। क्योंकि दोस्तों, जब 1902 में इसकी स्थापना होती है और ठीक 100 साल बाद इसने अपना शताब्दी वर्ष मनाया था 2002 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और दोस्तों, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है ये हरिद्वार जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गलोगी जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, जो गलोगी जल विद्युत परियोजना है इससे विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था दोस्तों 2009 में, 1909 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों, जो गलोगी जल विद्युत परियोजना है ये मसूरी में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि जो गलोगी जल विद्युत परियोजना है ये कितने मेगावाट की परियोजना है? दोस्तों, ये 3.5 मेगावाट की परियोजना है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, गलोगी जल विद्युत परियोजना से एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों, उत्तर भारत की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है वो भी गलोगी जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों, उत्तराखंड की तो ये प्रथम जल विद्युत परियोजना है ही, लेकिन उत्तर भारत की भी पूछी जाए तो उत्तर भारत की भी दोस्तों प्रथम जल विद्युत परियोजना गलोगी जल विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। गलोगी जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था 1909 में। गलोगी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? मसूरी में। और कितने मेगावाट की है? 3.5 मेगावाट की। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम योजना का संबंध है। तो दोस्तों, जो वंदे मातरम योजना है इसका संबंध है गर्भवती महिलाओं से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों, जो वंदे मातरम योजना है ये 2004 में शुरू की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, अगर डेट सहित पूछे तो 9 फरवरी 2004 से ये योजना क्या करी गई थी? शुरू की गई थी। और वंदे मातरम योजना दोस्तों गर्भवती महिलाओं से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की सिफारिश की थी? तो दोस्तों कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में 3 मंडलों की सिफारिश की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर हम कौशिक समिति की बात करें दोस्तों, तो कौशिक समिति का गठन होता है दोस्तों 1994 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, 4 जनवरी 1994 को कौशिक समिति का गठन होता है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौशिक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों कौशिक समिति के अध्यक्ष थे रमाशंकर कौशिक। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड में कितने मंडलों की सिफारिश की थी? 3 मंडलों की। इसके अध्यक्ष कौन थे? रमाशंकर कौशिक। और इसका गठन कब हुआ था? 4 जनवरी 1994। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशांतिदेव वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो अशांतिदेव वंश की स्थापना की थी वो अशांतिदेव के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि अशांतिदेव वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों जो अशांतिदेव राजवंश की प्रथम राजधानी थी वो थी जोशीमठ। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों इनकी द्वितीय राजधानी थी रणचूला कोट। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, रणचूला कोट। अगर प्रथम राजधानी पूछे तो जोशीमठ, द्वितीय राजधानी पूछे तो रणचूला कोट। और अशांतिदेव वंश की स्थापना किसने की थी? अशांतिदेव ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों जो तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र है वो है जन जागृति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो जन जागृति समाचार पत्र है इसकी शुरुआत होती है 1955 से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों इसके जो संपादक थे वो थे हरीश ढोडियाल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों इसकी शुरुआत 1955 में काशीपुर से होती है, काशीपुर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों तराई क्षेत्र का जो प्रथम समाचार पत्र था वो था जन जागृति। इसकी शुरुआत होती है 1955 में काशीपुर से। और दोस्तों जो इसके संपादक थे वो थे हरीश ढोडियाल। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिथौरागढ़ से अलग करके चंपावत का निर्माण हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन यही बनता है कि किससे अलग करके चंपावत का निर्माण हुआ? तो वो पिथौरागढ़ से अलग करके किसका निर्माण हुआ? चंपावत का। तो दोस्तों पिथौरागढ़ से अलग करके चंपावत का निर्माण हुआ 1997 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 15 सितंबर 1997। अगर डेट सहित पूछे दोस्तों तो 15 सितंबर 1997 को क्या हुआ था? चंपावत का निर्माण हुआ था। दोस्तों अगर हम हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो चंपावत पहले अल्मोड़ा का हिस्सा था। और दोस्तों 1972 में इसे पिथौरागढ़ में शामिल किया गया था। तो चंपावत है दोस्तों वो पहले अल्मोड़ा का हिस्सा था। और 1972 में क्या कर दिया गया था? इसे पिथौरागढ़ में सम्मिलित किया गया था। और दोस्तों पिथौरागढ़ में सम्मिलित होने के बाद 15 सितंबर 1997 को क्या किया गया? चंपावत जिले का गठन किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा जनपद में घर घर पूजे जाने वाले देवता हैं। तो दोस्तों जो अल्मोड़ा जनपद में घर घर पूजे जाने वाले देवता हैं वो है गंगनाथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद शासकों के समय केनी कौन थे? तो दोस्तों जो चंद शासकों के समय केनी होते थे वो भूदास होते थे। जो भूदास होते थे दोस्तों चंद शासकों के समय उन्हें केनी कहा जाता था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भूदास। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी वो 1908 में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों इसकी स्थापना 1908 में की गई थी पौड़ी गढ़वाल से।
ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कुली एजेंसी की स्थापना 1908 और कहाँ से हुई थी? पौड़ी गढ़वाल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में कितने परगने थे? तो दोस्तों जो अंग्रेजी शासनकाल था उस समय कुमाऊं में 19 परगने थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों अगर अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में परगने पूछे तो 19, और अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में कितनी पट्टियां थी, तो दोस्तों कुमाऊं में 125 पट्टियां थी। 19 परगने और 125 पट्टियां थी। और दोस्तों अगर गढ़वाल की बात करें कि अंग्रेजी शासनकाल में गढ़वाल में कितने परगने थे, तो दोस्तों गढ़वाल में थे 11 परगने और दोस्तों 86 पट्टियाँ। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों अगर कुमाऊं पूछे तो 19 परगने और 125 पट्टियाँ, और गढ़वाल पूछे तो 11 परगने और 86 पट्टियाँ। ये फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है वो है चमोली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों अगर हम चमोली जनपद के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 80-30 वर्ग किलोमीटर। 8030 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है चमोली। और दोस्तों दूसरे नंबर की बात करें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे नंबर का जिला है दोस्तों उत्तरकाशी। और दोस्तों उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर उत्तराखंड के सबसे छोटे जिले की बात करें हम, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है चंपावत। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 1766 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। सबसे बड़ा जिला पूछे तो चमोली, इसका क्षेत्रफल 80-30 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर का पूछे तो उत्तरकाशी, इसका क्षेत्रफल 80-16 वर्ग किलोमीटर। और अगर सबसे छोटा जनपद पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे छोटा जनपद है दोस्तों उत्तराखंड का चंपावत। इसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुआरियों पर किसने कर लगाया था? तो दोस्तों जो जुआरी होते थे, जो चंद शासनकाल में दोस्तों जो जुआरी होते थे उन पे कर लगाया था दोस्तों जगत चंद ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। जो जुआरियों पर कर लगाने वाला जो शासक था दोस्तों वो था जगत चंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके समय फतेह शाह ने कत्यूर घाटी पर आक्रमण किया एवं बैजनाथ घाटी को लूटा था? तो दोस्तों फतेह शाह ने कत्यूर घाटी पर जब आक्रमण किया और बैजनाथ घाटी को लूटा था तो उस समय दोस्तों शासक था जगत चंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। जगत चंद के समय दोस्तों फतेह शाह ने कत्यूर घाटी पर आक्रमण करके बैजनाथ घाटी को लूटा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जगत चंद का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों जगत चंद था उसका उत्तराधिकारी था दोस्तों देवी चंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जगत चंद की मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो दोस्तों जो जगत चंद था इसकी मृत्यु हुई थी चेचक रोग से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला है हरिद्वार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर हम हरिद्वार जिले की विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों, तो इसमें कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। और दोस्तों इसमें से 3 सीटें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। इसमें दोस्तों जो एक सीट है वो ज्वालापुर सीट है जो वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। और दोस्तों झबरेड़ा सीट है जो वो भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। और दोस्तों तीसरी सीट है जो वो है भगवानपुर सीट, दोस्तों वो भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। ये 3 सीटें दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों अगर हम सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले की बात करें तो बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग
दोस्तों इन तीनों जनपदों में 2 विधानसभा सीट हैं, 2-2 विधानसभा सीटें हैं इन तीनों जनपदों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं का हिल यात्रा उत्सव किस देश की देन है? तो दोस्तों जो कुमाऊं का प्रसिद्ध उत्सव है हिल यात्रा, वो दोस्तों नेपाल की देन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, राज्य में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो दोस्तों जो राज्य में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है वो है उधम सिंह नगर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों जो द्वितीय स्थान है गन्ना उत्पादन में राज्य में वो है देहरादून का। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, प्रथम स्थान पूछे तो उधम सिंह नगर और द्वितीय पूछे तो देहरादून। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों अगर आपको, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।